नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन फ्लाइंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस और ट्रैवल से कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर जो खबर आ रही है वो स्पाइस जेट से आ रही है। स्पाइस जेट और भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को एयरलाइन से ट्रैवल कराने के लिए कोरोना के खर्चे को कम कर चुकी है। यदि आप भारत में कोरोना वायरस टेस्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए स्पाइस हेल्थ की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको कोरोना का जांच केवल 300 रुपये में कराने का मौका मिलेगा। अभी तक इस जांच का खर्चा 1000, 2000 और कई बार तो 3000 भी आपको देना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए केवल 300 रुपये ही लिया जा रहा है, ताकि लोग एयरलाइन से ट्रैवल करने से ना डरें और ज़्यादा मात्रा में फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू करें। इसके अलावा अगली जो खबर है वो हरदीप सिंह पुरी, जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की टिकट काफी सस्ते में बेच रहा है। इस समय यदि कोई गल्फ देशों में जाना चाहता है, सऊदी अरेबिया जाना चाहता है, तो उसके लिए काफी सस्ती टिकट मिल रही है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि भारत के प्लेन एक तरफ से खाली जा रहे हैं और दूसरी तरफ से पैसेंजर्स को लेकर लाया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर टिकट के दाम थोड़े महंगे हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि इसके बावजूद भी हम लोग सस्ते दामों में टिकट बेच रहे हैं। उनके इस इंटरव्यू से जुड़ी हुई पूरी एक डिटेल वीडियो आज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको सारी न्यूज मिलती रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। कतर एयरवेज गल्फ में पहला ऐसा एयरलाइंस कंपनी बन गया है जिसमें कि डिजिटल ट्रैवल पास, जो कि आइटा के द्वारा शुरू किया गया था, उसको लॉन्च कर चुका है। इसकी मदद से पैसेंजर्स एक देश से दूसरे देश में बिना किसी कोरोना रिपोर्ट के ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनके कोरोना का जो रिपोर्ट होगा उस मोबाइल ऐप में सेव होगा और उनको केवल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उस मोबाइल ऐप को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो सारा डेटा है वो एयरपोर्ट अधिकारियों को पता लग जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से सक्सेस जब भी होगा जब बाकी एयरलाइंस कंपनियां भी इसी डिजिटल ट्रैवल पास को शुरू कर देंगी और दुनिया के सभी देश इसको मानना शुरू कर देंगे। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि सभी देश ने अपने अलग अलग नियम बनाए हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को काफी ज्यादा समस्या आ रही है। यदि एक समान नियम होंगे तो सभी देशों में पैसेंजर्स बिना समस्या के ही ट्रैवल कर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्वांटस एयरलाइंस और वर्जिन एयरलाइंस को $1.2 बिलियन का राहत पैकेज दे दिया है। आपको बता दें कि इस राहत पैकेज से ही दोनों एयरलाइंस कंपनियां काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को किसी भी तरीके का कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया और भारत की सभी एयरलाइंस कंपनियां खुद के बलबूते पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर पा रही है। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि इंदौर एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने के ठीक 30 मिनट बाद पायलट ने ये सूचना दी कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है और विमान आगे नहीं जा सकता, जिसके बाद विमान को वापस इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और उस तकनीकी खराबी के ठीक करने के बाद विमान को दोबारा 10 बजे मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि इस विमान में कुल 65 लोग सवार थे और सभी के सभी लोग सुरक्षित हैं, जिनको कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपने इस विमान से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचाया। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अब डेडिकेट एक अलग से कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का ये कार्गो टर्मिनल 2 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में फैला होगा, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरक्राफ्ट अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसा करने वाला बेंगलुरु एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा। अब इसका लॉन्च भी शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अलायंस एयर से आ रही है। अलायंस एयर, जो कि एयर इंडिया की ही सहायक कंपनी है, ये एयरलाइंस कंपनी होली के मौके पर 999 रुपए में
फ्लाइट टिकट सेल करने वाली है। आपको बता दें कि इस सेल के तहत टोटल 60,000 टिकटों की बिक्री की जाएगी, जो कि ऐसे रूट्स के लिए होगी जहां पर बहुत कम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, यानी कि मेट्रो सिटी से नॉन मेट्रो सिटी में उड़ानों के ऊपर इस ऑफर को लाया जा रहा है। ये ऑफर आज से लागू है और 2 दिनों तक ये ऑफर चलने वाला है। यदि आप आगे आने वाले समय में होली के मौके पर ट्रैवल करने वाले हैं, अपने घर जाने वाले हैं, तो आप अलायंस एयर की वेबसाइट पर जाकर इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं तो आपको बता दें कि भारत में एयर टरबाइन फ्यूल दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है। यही एयर टरबाइन फ्यूल एयरलाइंस कंपनी को उड़ाने में मदद करता है। अब यहाँ पर भारत सरकार एयरलाइंस कंपनियों को मदद देने के लिए एयर टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि इसके ऊपर टैक्स कम लग सके और इसका खर्चा कम हो सके। आपको बता दें कि यदि ऐसा हो जाता है तो एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा कम हो पाएगा और फ्लाइट के किराए भी कम हो सकेंगे, जिससे कि आपकी जेब के ऊपर जो टिकट खरीदने का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो कुशीनगर एयरपोर्ट से आ रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से एयर एशिया अपनी उड़ानों को शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क किया है और वहां पर सर्वे करने की परमिशन मांगी है, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि कुशीनगर एयरपोर्ट से कौन कौन से लोकेशंस के लिए उड़ानें शुरू की जा सकती है और कहां-कहां के लोग इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि एयर एशिया के अलावा इंडिगो, स्पाइसजेट और भी सभी एयरलाइंस कंपनियां अपना सर्वे करा रही हैं और बहुत ही जल्दी ये सभी एयरलाइंस कंपनियां अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू कर देंगी। ये बात आपको पता होगी कि एयर एशिया मलेशिया की एयरलाइंस कंपनी है और मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जो कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ है और उम्मीद है कि इस जगह पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी संख्या में ट्रैवल करके आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज से आ रही है। जेट एयरवेज के नए मालिक मुरारी लाल जालान और कार्लो कैपिटल डीजीसीए और सिविल एविएशन मंत्रालय से बात करने वाले हैं, जिससे कि स्लॉट्स को लेकर फैसला लिया जा सके कि जेट एयरवेज के पुराने स्लॉट जेट एयरवेज को वापस किस तरीके से मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुरारी लाल जालान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेट एयरवेज को किसी भी तरीके से दोबारा चालू किया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जेट एयरवेज के पुराने स्लॉट जेट एयरवेज को वापस मिल सके, जब भी वो एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ानों को चालू कर सकेगी। बिना स्लॉट्स के कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर सकती। तो अभी देखना ये रहता है कि मुरारी लाल जालान और डीजीसीए के बीच हुई मुलाकात का आगे क्या अपडेट आता है और जेट एयरवेज के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और यदि आप रेगुलर बेसिस पर हमारी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको सारी वीडियो समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।